नमस्ते प्रणाम। मैं पंखुड़ी आचार्य। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज फिर से हम उम्मीद होगा कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज तो वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी हम आज एक और वीडियो जो शत्रु विनाशक मंत्र है वो हम आप लोगों के प्रति लाए हैं कि शत्रुओं से विजय कैसे प्राप्त करें, शत्रुओं को शांत कैसे करें। इन्हीं सब के टॉपिक पर हम वीडियो आप आज लाए हैं। और आज हम का शत्रु को रामबाण उपाय है शांत करने का, वो मैं बताऊंगी। उससे पहले हम आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही हम लोग वीडियो बनाते हैं और आप लोग नहीं देखते हो तो मन छोट हो जाता है और वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो हम जो आज वीडियो बना रहे हैं वो शत्रुओं के ऊपर है। और शत्रु ऐसा होता है ना, जीने नहीं देता है। तुम खाओ तो भी, नहीं खाओ तो भी वो तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। तुम उसके ऊपर ताको भी नहीं ना तो कुछ लोग इतना जलनशील होता है कि मत करिए। मुझे तो कमेंट आता है कि आप ऐसे वीडियो मत बनाओ, लेकिन हम जो कमेंट करते हैं उन्हें से हम ये कहना चाहते हैं, बताओ भाई, इंसान खाता अपना है, कमाता अपना है, पहनता अपना है, तो फिर लोगों को गाली क्यों सुनेगा, लोगों का टोन क्यों सुनेगा। अगर ऐसे इंसान लोग गाली देते फिरे और टोन छोड़ते फिरे और इंसान उसको देखकर सुनकर रह जाए तो इंसान अपने आप में पागल हो जाएगा। और कुछ इंसान लड़ना नहीं चाहता है, झगड़ा करना नहीं चाहता है, और कुछ इंसान दुनिया में ऐसा हो जाता है ना कि वो लड़ना ही चाहता है, वो चाहता है कि कोई ना कोई मुझसे लड़े। तो ऐसी परिस्थितियों में इंसान क्या करेगा? टोटका ही करेगा ना, ताकि हम लड़े भी ना और दुश्मन शांत भी हो जाए। इसी सब को लेकर के हम फिर से आज वीडियो लेकर आए हैं। आपको अगर शत्रुओं को एकदम से बिस्तर पकड़वाना है, शत्रुओं को एकदम से छुटकारा पाना है कि शत्रु मेरे पीछे पड़ गए हैं और देख कर टोन छोड़ रहे हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में ना सोमवार के दिन काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ये आज जो हम वीडियो बना रहे हैं शत्रु के ऊपर, वो शास्त्रीय उपाय से आप दुश्मनों को छुटकारा कर सकते हो, छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि ये टोटका नहीं है, शास्त्रीय उपाय है। न ये घाटा देगा और ना नफा देगा, लेकिन हाँ शत्रुओं को निपटा जरूर देगा। तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा दुश्मनों से परेशान हैं तो सोमवार के दिन काले तिल मिला करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दूसरा, अगर आप ज़्यादा घर की दुश्मनों से परेशान हैं, घर की इंसानों से परेशान है, चपड़ 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 सबसे ज़्यादा करता है, अब बोलता है बहुत कुछ ऐसा बोलता है, तो वैसे स्थितियों में ना मुख्य द्वार पर काले रंग के कपड़े में कुछ लौंग इलायची ये सब डाल करके भी आप टांग सकते हो। लेकिन मुख्य द्वार पर काले रंग का स्वास्तिक अगर बना देंगे ना, वो चपड़ चपड़ करने वाला इंसान खुद ही चपड़ चपड़ में रह जाएगा, इतना गारंटी है। और दूसरा है कि आप अगर कहीं राह चलते हो, चलते चलते इंसान आपको देख कर टोन छोड़ दिया, हंसने लगा, बहुत ऐसे इंसान का आदत होता है कि राह चलते इंसान को भी वो टोकने लगता है, बेशक उसके ऊपर इंसान ताके या ना ताके, लेकिन टोन छोड़ना उसको पसंद पड़ता है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर ऐसा परिस्थिति आपके पास अगर ऐसा हो रहा है तो आप शनिवार के भैरव को काले रंग के कपड़े का दान कर दीजिए। वो राह चलते इंसान राहे के तरह में रह जाएगा और फिर उसको आगे तरक्की नहीं होने वाला है, क्योंकि वो टोन छोड़ते ही रह जाता है। आत्मा को छल्ली करना एक बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। और ये आत्मा छल्ली कब होता है? इंसान की टोन से, इंसान की गाली से इंसान मजबूर हो जाता है। एक इंसान अगला इंसान गाली दे रहा है, टोन छोड़ रहा है, और दूसरा इंसान शांत है, तो इंसान मजबूर हो जाता है कि जब तक इससे लड़ेंगे नहीं तब तक ये सुधरेगा नहीं, और लड़ने वाला इंसान चाहता है कि हम लड़ें। तो अगर ऐसे इंसान अगर आपके पास है तो हम भैरव के मंदिर में काले रंग के कपड़े का दान करें। और आप अगर
घर के अपने ही रिश्तेदारों से ज़्यादा परेशान हो, सबसे ज़्यादा परेशान हो। यकीन मानो ये उपाय अगर कर दिया ना, तो घर के जितने भी टोन छोड़ने वाले इंसान हैं, बेशक उसको कुछ हो या ना हो, लेकिन याद रखना, भगवान जब आत्मा को छल्ली पहुंचाएंगे, आत्मा को जब दुख देंगे ना, तो फिर वो कहीं को नहीं रहेगा। इसीलिए ये उपाय बताने से पहले हम हर माताओं एवं बहनों से कहते हैं, पूजा करो, पाठ करो, हर चीज़ करो, लेकिन किसी के आत्मा को कष्ट मत पहुंचाओ। ये ज़मीन के लिए तुम जो लड़ रहे हो ना, ये ज़मीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये ज़मीन का 1 इंची भी तुम साथ लेकर नहीं जाओगे। और किस ज़मीन के लिए दूसरे को गाली देते हो, किस ज़मीन के लिए दूसरे को लड़ते हो? पेट है, पेट को पालना है, कमाओ और पेट को पालो। बच्चे की कर्म है शादी विवाह करना, शादी विवाह कर लो, लेकिन 1 इंची ज़मीन के लिए ना किसी की आत्मा को छल्ली मत करो। जाने दो, जो तुम्हारा हिस्सा 1 इंच ज़्यादा लिया है, भगवान उससे कई ज़्यादा इंच छीन भी लेगा। ये सोचकर उसको छोड़ दो, लेकिन आत्मा किसी का हक मत खाओ। ये हम बार बार हर वीडियो में कहते हैं। और ऐसे इंसान जो आपके घरों में घूम रहा है ना, आपके परिवारों में घूम रहा है, अब सबका हक खा के चौधरी बना हुआ है, और दूसरे रिश्तेदारों को, दूसरे इंसानों को, दूसरे भाइयों को कष्ट पहुंचाता है अपने वाणी से, अपने कर्म से, अपने वचन से, और खुद ही सारी ज़मीन जायदाद हड़प कर और चौधरी बन के बैठा है और बोल रहा है कि हम ही से लोग बेईमानी कर लिया। तो ऐसे इंसानों को एक टोटका हम बताएंगे। ऐसे इंसान के लिए सिंपल सी टोटका है, आप ना नींबू में 5 गो लौंग गार करके अपने दरवाजे पे टांग दो। टांग देने के बाद 21 दिन के अंदर देखना, चपड़ चपड़ करने वाला इंसान खुद ही चपड़ चपड़ में ना रह गया ना, तो आप कहिएगा कि आचार्य जी आपने तो गलत बता दिया। हम गलत नहीं बता रहे हैं, ऐसी परिस्थिति, ऐसी चीज़ें मेरे साथ सामने आती हैं। मेरे यहाँ कुछ औरतें आती हैं जो बोलती हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे ही उपाय करना चाहिए, तभी इंसान सुधरता है। इंसान से लड़ने में आप सक्षम नहीं होगे, क्योंकि एक कुत्ते से अच्छा, आप अगर ईमानदार पढ़े लिखे इंसान हो ना, तो एक कुत्ते से ज़्यादा आप नहीं भौंक सकते हो। तो कुत्ते को भौंकने के लिए, अगर कुत्ता भौंक रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए रोटी तो फेंकना पड़ेगा। तो इसीलिए एक कुत्ते से अच्छा अगर भौंकने वाला इंसान अगर है ना, तो उनसे दूरी बना लो। क्योंकि पढ़े लिखे इंसान ना किसी से गाली गलौज नहीं करता है, वो इंसान सिर्फ उससे दूरी बना लेता है। लेकिन जो कुत्ता होता है वो भौंकने की सोचता है, वो तो ऐसे ही करता है। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ भी मत करो, मेरे जो बताए हुए उपायों को आप करो। नीचे तक 100% है कि आपका दुश्मन आपसे सुधरेगा और आपसे भागेगा। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। आपके कौन सी तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को आप कमेंट में बता सकते हो। हम उस तकलीफ़ को घर बैठे ही दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माता दी। आप मेरे महाकाल के चरणों में एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।